आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के वर्बल क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन देखेंगे और वो नया मेथड भी होगा। तो सबसे पहली बात कि जब भी सवाल भिन्न वाला आए, जब भी क्वेश्चन जो है सो फ्रैक्शन में रहे, फ्रैक्शन वाला कहे, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि भिन्न में क्या सब होता है। भिन्न में क्या सब होता है? अंश और हर। अंश और हर के बिना भिन्न संभव नहीं है, ठीक है। हर में कुछ न कुछ होता ही है और अंश में कुछ न कुछ होता ही है। अंश और हर नहीं हो तो वो भिन्न ही नहीं है। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग भिन्न के बारे में मानते हैं। बोले थे कि जो चीज़ नहीं मालूम रहेगा और उसकी चर्चा चलेगी तो उसके जगह पे हम लोग कुछ मान लेंगे, कुछ वैल्यू मान लेंगे, है ना। सॉरी, कुछ अचर वेरिएबल मान लेंगे। नहीं, पता था पिछले दिन की क्लास में मानेंगे, माना अंश बराबर, नहीं पता है तो x मानेंगे, x तथा हर बराबर y, ठीक है। तो जैसे ही हम अंश और हर मान लिए हैं तो भिन्न बन जाएगा। नहीं तो लिखेंगे तो भिन्न बराबर x बट्टा y। ओके, तो हमारा जो भिन्न वाला प्रोसेस था वहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। पहले हमने माना अंश x हर y, ठीक है। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो वो मिल करके क्या बना? एक भिन्न बना, फ्रैक्शन बना x बट्टा y। इतना काम हम लोग अपने मन से करेंगे, उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में बोल रहा है यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। क्या बोला? यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर, हर मतलब नीचे वाला, नहीं इसमें एक जोड़ेंगे तो भिन्न हमारे पास क्या है? x बट्टा y, और भिन्न के हर में एक जोड़ेंगे तो प्लस 1 कर देंगे तो वो क्या हो जाता है? वो बराबर के उस साइड लिखेंगे। क्या हो जाता है? तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। 1/2 हो जाता है। अब ये स्टेटमेंट से हम लोग ये लिखे हैं, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो जानते हो नीचे वाले को इधर ऊपर वाले से गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो लिख देंगे y प्लस 1 बराबर में 2x, ठीक है। y प्लस 1 बराबर 2x। तो अब लिखेंगे y को उस साइड ले जाएंगे, y को उस साइड, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस y, इधर क्या रह जाएगा? 1, तो बराबर में लिख देंगे 1। ये हो गया समीकरण 1। नहीं, सभी को समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, y प्लस 1 को गुना किए तो y प्लस 1 ही रह जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो, और x को 2 से गुना किए तो हो जाएगा 2x। अब 2x, ठीक है, 2x है तो इधर हम y को ले जाएंगे तो 2x माइनस y। ओके, अब ये 1 इधर अकेला रह गया तो इधर 1 को अकेला रख दिए। आप लोग सोचोगे कि सर जी उधर ले गए, तो हम उधर ले गए मतलब ये है कि एक साइड हो गया ना, तो एक साइड जो आया तो ये इस साइड आया तो साइन चेंज हुआ तो मैंने साइन चेंज कर दिया, और ये इधर ही रहा मतलब उसका साइन चेंज नहीं होगा तो मैंने इधर लिख करके लेकिन साइन चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ये भी होगा, इतना आप लोग प्रैक्टिस किए होगा, आपको जानकारी अच्छे से होगा। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, ठीक है। सवाल है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि और अंश से 2 घटाने पर, अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। अंश से 2 घटाएंगे तो हमारा भिन्न ये है, हमारा x बट्टा y, और अंश से कह रहा है 2 घटाने पर मतलब -2 कर देंगे तो वो हो जाएगा 1/3।
है ना, तो अंश से हमने 2 घटाया तो वो हो जाएगा क्या 1/3। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, y गुने 1 तो y, और 3 गुने इतना तो इससे गुना कर दो, 3 गुने x तो 3x, और -3 दूना 6, अब y गुने 1 तो y को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 3x माइनस y, उधर ले जाना है तो ले जा सकते हो, बराबर में 6। समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। हमने किया क्या कि अचर पद को इस साइड ले आया तो उधर भी अचर पद को उस साइड ले गए, जरूरी नहीं है कि इस साइड है तो गलत हो जाएगा, नहीं। ओके, तो चलिए हमारा दिए गए स्टेटमेंट से, दिए गए वर्बल क्वेश्चन से एक 2 इक्वेशन बना, नहीं अब दोनों इक्वेशन की मदद से इसको सॉल्व कर देंगे। तो कौन सा विधि यूज करें, विलोपन विधि, चलिए ठीक है विलोपन विधि ही यूज करते हैं। विलोपन विधि द्वारा आप लोग जिस विधि से मन करे उस विधि से सॉल्व कीजिएगा, उस मेथड से सॉल्व कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, जब बोला जाए कि इस विधि से हल कीजिए तो वो विधि, वही विधि यूज करेंगे, लेकिन जब ना बोला जाए तो आपकी मर्जी चलेगी। ओके, तो विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 हमारा है 2x माइनस वाई बराबर 1, और दूसरा समीकरण हमारा 3x माइनस वाई बराबर 6। देखिए कोई एक चर आसानी से गायब हो रहा था, है नहीं, तो हमने गुना भाग का काम नहीं किया। तो ध्यान दीजिएगा, बस साइन चेंज करेंगे y खत्म हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस y और ये माइनस y खत्म हो जाएगा। 2x में से 3x घटा देंगे तो क्या जाएगा -x, और बराबर -6 में से 1 घटेगा, नहीं प्लस 1 है ना, तो क्या जाएगा -5 हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस उड़ गया तो x का मान क्या आ गया 5। अब लिखेंगे समीकरण 1 या 2 में, किसमें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1, तो लिख देंगे 2x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। तो देखो 2 इंटू एक्स का मान 5 माइनस वाई बराबर 1, वाई को अकेला छोड़ेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लो, तो 2 पंचे 10 माइनस वाई बराबर 1, वाई को अकेला छोड़ेंगे तो माइनस वाई बराबर 1, प्लस में ये 10 इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर 10 में से 1 घटा तो क्या जाएगा 9, -9, ये माइनस से ये माइनस उड़ गया, तो हमारे पास वाई का वैल्यू क्या आया 9, ठीक है। अब आप लोग आंसर अच्छे से लिख सकते हो, आता हल नहीं आता हल, ओके। क्या है हल, क्या है हल, समझिए जरा ध्यान से। तो हल जो लिखेंगे तो हम जो लैंग्वेज माने ना उसी हिसाब से लिखेंगे, लिखेंगे अंश बराबर क्या x, और x बराबर कितना 5, हर बराबर क्या माने y माने, तो y बराबर क्या आया 9, तो भिन्न बराबर क्या होगा, तो भिन्न हमने क्या माना था x बट्टा y, तो क्या आ जाएगा 5/9, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया सभी को, प्रोसेस इसी अंदाज में बनाना है, अच्छे से लिखना है। और आप लोग बोर्ड की एग्ज़ाम देंगे, है ना, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो लैंग्वेज स्टेटमेंट जो है और स्टेप्स जो है जितने क्लियर लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, स्टेप को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट देना जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।